साथियों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन है जो सभी के दिमाग में चलता है कि आखिरकार डी ऑर्बिटल कौन सी इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए क्वेश्चन पीजीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, यानी कि अगर मैं इसे ये बोल सकता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीजीटी अगर मैं बोल देता हूं तो यहां पर लिख देता हूं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पीजीटी केमिस्ट्री, चाहे वो एग्जामिनेशन पीजीटी केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामिनेशन में तो यहां पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है वो अक्सर ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि अगर मान लीजिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। अगर मान लीजिए sp3d ऑर्बिटल है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगी। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी डी इन्वॉल्व होगी। अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी। ये सभी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि आखिरकार कौन सी ऑर्बिटल हम लोगों को इन्वॉल्व करनी चाहिए इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जो बनता है, ये क्वेश्चन हमें ये इंडिकेट करता है कि आखिरकार हमें हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए, कैसे निकालनी चाहिए। इस पे आज हम पूरी डिटेल में आपसे बात करेंगे कि आखिरकार कैसे हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको जानकारी ये देना चाहता हूं कि पहले तो हम कुछ जो सिंपल बातें हैं, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बताऊंगा किस पैटर्न पर हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन की जाती है। पहले तो आप ये जान लीजिए अपनी जानकारी के लिए, अगर मैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं, यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन लिखता हूं तो आपको पता होना चाहिए शेप जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। शेप स्क्वायर प्लेनर होती है। कैसे याद करेंगे आपको वो तरीका भी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल पूरी वीडियो में बने रहिएगा। यहां पर DsP2 भी हो सकती है और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चले जाते हैं तो हमें यहाँ पर sp जो है वो 2sp2d भी दिखाई दे सकती है। अगर इसी तरीके से मैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको शेप की जानकारी होगी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होती है। बाई पिरामिडल शेप की जानकारी मैं आपको दे दूं। इसी तरीके से अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप जो होती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की जगह क्या हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल हो जाती है। ये भी आपको जानकारी में है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए डी तो इन्हीं में इन्वॉल्व होती है, और अगर मान लीजिए कहीं पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर आपको शेप पता होना चाहिए, पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाती है। यहां पर लिख देता हूं पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप अपनी पूरी तैयारी में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप अपना नुकसान कर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूं कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो अधिकतर ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, जो ऊपर वाली हाइब्रिडाइजेशन है, ये हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा गया है। लेकिन जो हम लोग न्यू हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं डी ऑर्बिटल्स की बात करता हूं तो यहां पर सपोज कर लेता हूं इस तरीके से मैंने डी ऑर्बिटल का कंसीडरेशन किया। अगर यहां पर मैं थोड़ा सा पेन मेरा गड़बड़ा गया है, देखिए यहां पर मैंने अगर लिया इस तरीके से, ये मैंने यहां पर कंसीडरेशन किया तो यहां पर ये मैं मान लेता हूं चार। इस तरीके से मेरे बनाने का तरीका देखिएगा मैं किस तरीके से बनाता हूं। ये मैंने तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये सॉरी डी ऑर्बिटल्स बनाई है। यहां पर दो डी ऑर्बिटल्स बनाई हैं। कौन सी डी ऑर्बिटल क्या है ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए अगर मैंने यहां लिखा है DXY, यहाँ पर DYZ, यहाँ पर DZX। अब आप ध्यान दीजिए कैसे बनाता हूं। मेन बात होती है अगर आपको बनाना आती है ऑर्बिटल्स तो आप इजी वे में बना लेंगे। वही चीज मैं यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। ये जो होती हैं, ये वाली जो ऑर्बिटल्स होती है जो एक्स वाई, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन पे, अगर मैं इसे एक्स वाई प्लेन कर देता हूँ, ये एक्स वाई प्लेन मान लिया मैंने, इसे वाई जेड प्लेन मान लिया मैंने, इसे जेड एक्स प्लेन मान लिया, इसे एक्स मान लो, इसे जेड मान लो, ये जेड एक्स उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसे आप लो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर, यानी इसी ऊपर आ जाएंगे, ये आपका जेड स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सी बात ये मैं मान लेता हूं कि
की कंडीशन क्या होती है, तो किस तरीके से हम प्लेन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर ये एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है तो इन्हीं के ऊपर आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जेड प्लेन है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनानी है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर एक्स वाई प्लेन पर है तो फिर सिंपल सा एक लोब एक्स पर बना दीजिए, जैसे कि मैंने एक लोब आपका ये एक्स पर बना दिया और दूसरा लोब मैं वाई पर बना देता हूं, तो मैंने दूसरा लोब आपका वाई पर बना दिया, तो ये एक्स वाई प्लेन बन जाता है। अगर जेड पे बनाता हूं तो पहला मैं आपको वाई प्लेन पर बना देता हूं और दूसरा लोब मैं जेड प्लेन पे बना देता हूं, तो फिर मेरा फिर वो यानी कि समस्या का समाधान भी हो जाएगा कि ऑर्बिटल कैसे, एक मैं एक्स पे बना देता हूं। इस तरीके से आप उल्टा भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि जेड एक्स लिखेंगे तब भी वही रहेगा। इस तरीके से मैंने ये बना दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए कि लोब मैं कैसे बना रहा हूँ, नोटिस करिएगा। अगर एक्स वाई प्लेन पे है तो उसी पे बना दूंगा मैं लोब, ऐसे बना दूंगा, और यहाँ पर है तो मैं ऐसे बना दूं। पीजीटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लीजिए, और यहाँ पर मैं इस तरीके से प्लेन बनाऊंगा, तो ये आपकी कंडीशन इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। ये तो अब आपको यहां जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो होती हैं ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में होती हैं। यहां पर लिख देता हूं अलोंग द एक्सिस, ये वाली जो होती हैं वो अलोंग द एक्सिस होती हैं, अलोंग द एक्सिस याद रखिएगा। अलोंग द एक्सिस में कौन है, अलोंग द एक्सिस में ये दो है, एक तो डी जेड स्क्वायर है और ये आपकी एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जबकि ये बिटवीन द एक्सिस होती हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, अब आपको नोटिस रहना चाहिए पता, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस मैंने लिख दिया है। तो ये सब चीजें अगर आपको नोटिस रहती हैं और पता रहती तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, इस केस में तो नहीं आनी चाहिए। अब कौन सी ऑर्बिटल कहां पर चलती है ये बात अगले पेज पर भी कर लेता हूं। जैसे कि अगर मैंने यहां पर नोटिस किया है कि ये आपके बिटवीन द एक्सिस अलोंग द एक्सिस है, तो अब आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमारे पास में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद मैं यहां लिख देता हूं sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यहां लिख देता हूं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं, और यहां पर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लिख देता हूं। तो पहले तो भाई साहब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्बिटल होंगी, सब बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, एक एक ऑप्शन आपका मतलब जो सॉल्व कर दूंगा। यहां पर एक s ऑर्बिटल होगी और p ऑर्बिटल सभी इक्वल होती है, तो यहां पर px लिख सकते हो, py लिख सकते हो और यहाँ पर pz लिख सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने देखिए sp3 तो पूरा हो गया। अब d में जब नीचे से चलना, तो नीचे से आपको पता होना चाहिए कि जो अलोंग, ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में चलेगी, और अलोंग में आपको यहाँ पर जो सॉरी बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चलेगी, और बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में ये वाली ऑर्बिटल आपकी आ जाएंगी, dxy dyz और dzx इसमें आ जाएंगे, बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में है। तो यहाँ पर इन तीनों ऑर्बिटल्स को आप लिख देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं dxy लिख सकते हैं, आपका d क्या होगा, dyz हो जाएगा और dzx हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर ये तो तीन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपके सामने ये वाली ऑर्बिटल है, ऊपर वाली ऑर्बिटल जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो एक तो s ऑर्बिटल होगी, दूसरी px होगी और एक py ले लो, pz ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद d की एक ऑर्बिटल होगी जो बिटवीन द एक्सिस होती है, यानी कि वो सॉरी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो ये मैंने अलोंग, ये बिटवीन चल रही है, अलोंग चल रही है, ऊपर वाले में अलोंग चलेगी, लास्ट वाले में बिटवीन चलेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ dsp2 के अंदर एक ऑर्बिटल है जो मैंने नोटिस कर दी है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने पाएगा। सबसे पहले ऊपर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख लीजिएगा, नीचे xy, अब नीचे की दो बची हैं उनको भी हम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होती है, यहाँ पर एक p x ले लीजिए, py ले लीजिए, pz ले लीजिए, तो लेना ही लेना है। और d की एक ऑर्बिटल आपको कंसीडर करनी है, तो इसके अंदर d की एक ऑर्बिटल एक ही कंसीडर होती है जिसका नाम है dz स्क्वायर, इसके अंदर dz स्क्वायर चलती है और इसके अंदर ये दोनों आ जाती है। बड़ा अच्छा तरीका है अगर आप याद कर पाते हैं। तो यहाँ पर p हो गया, ये s हो गया, ये px हो गया, ये py हो गया, ये pz हो गया, और यहाँ पर ये दोनों इन्वॉल्व कर दीजिए, यानी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और साथ में प्लस dz स्क्वायर। तो इन
दोनों में आप सबसे पहले क्या करिए, ये करिए, मतलब एक तो डी एक्स स्क्वायर याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से चलिएगा तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करिएगा, फिर उसके बाद कौन सी करिएगा, डी जेड स्क्वायर करिएगा, फिर दोनों लगा दीजिएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर लगा दीजिएगा, और लास्ट में जो बची हुई है वो लास्ट में तीनों लगा देना। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। अब आपसे कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा कि हमने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछा जाए कि बताइए कि dsp2 में, dsp3 में या sp3d में कौन कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल डी की यूज हो रही है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज मैंने पूरा आपको डाल दिया है। इसको पढ़िए, समझिए। इनमें अगर कोई करेक्शन लगता है, कोई समस्या लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। फ्री हैं आप कमेंट करने के लिए। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि कौन से लोब अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होते हैं, कौन से लोब जो होते हैं वो बिटवीन द एक्सेस होते हैं। ये मैंने आपको बात बता दी, कोशिश तो पूरी की है। अब इसके बाद आप कितना समझ पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें अगर आपको हमारे चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का पीजीटी का बैच चल रहा है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का पीजीटी बैच चल रहा है, तो ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का बैच है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के बैच को आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर एक एरोमा प्रतिभा बैच है, एरोमा प्रतिभा बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रतिभा बैच है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसको ज्वाइन करने के बाद आपको ये बैच आज मकर ऑफर में लगा हुआ है, मकर संक्रांति के ऑफर में लगा हुआ है। और मकर संक्रांति के ऑफर में जो है, मकर संक्रांति के ऑफर में जो है वो आपको जो बैच है 50% ऑफ कर दिया गया। तो अगर आप हमारी आज ये वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो इस 50% के का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो रात 12 बजे तक अप्लाईकेबल होगा। यानी कि अगर 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर लेते हैं तो फिर मान लीजिएगा कि आज रात में 12 बजे तक मात्र आपको 50% में मिल जाएगा। जितने का ही बैच है उसका 50% आपको पे करना पड़ेगा, बाकी कोई अमाउंट आपसे पे नहीं किया जाएगा। इसलिए बहुत ही ईजी वे में अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का मौका बिल्कुल आप नहीं गंवाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथी भी इस बात को जान सकें कि हम ट्रिकी क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं। वो चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे। तो देखिए, हमने आपको ये ऑर्बिटल्स यहाँ पर दोनों बता दी हैं। तो ये ऑर्बिटल्स पहले एक लीजिए, फिर दो लीजिए, फिर दोनों ले लीजिए, फिर तीनों अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको भी आप यूज़ कर लीजिए। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आज का ऑफर बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फट से जाइए, जल्दी से क्लिक करिए और फटाक से हमारी एरोमा फैमिली से जुड़ने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।